प्रिय ब्रेदरेंस, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को आज के नए दिन के लिए, टाइम के लिए। हम आज एक नया टॉपिक सीखेंगे और इस पर मनन करेंगे। ये टॉपिक है अ रैंसम फॉर ऑल, सबके लिए छुटकारे का दाम। तो शुरू करते हैं। यीशु मसीह को हम सबके लिए क्यों मरना पड़ा? यीशु मसीह की मौत हम सबको किस तरह बचाती है? इसका जवाब देखेंगे हम पहला तिमोथी 2 चैप्टर 5 और 6 वचन। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया ताकि उसकी गवाही ठीक समयों पर दी जाए। तो जब इंग्लिश में देखा गया, इसका ट्रांसलेशन आता है हु गेव हिमसेल्फ अ रैंसम फॉर ऑल। क्या मतलब है ये छुटकारे के दाम का? रैंसम ये जरिया है जिसके द्वारा परमेश्वर न्याय से आदम को और आदम से आई हुई पूरी दुनिया को उस पाप और मौत के सजा से बाहर निकाल सकता है। रैंसम ही वो जवाब है जिसे आदम और पूरी दुनिया उस सजा से बाहर आ सकती है। हम पढ़ेंगे होशे 13 चैप्टर उसका 14 वचन। मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु, तेरी मारने की शक्ति कहाँ रही? हे अधोलोक, तेरी नाश करने की शक्ति कहाँ रही? मैं फिर कभी नहीं पछताऊंगा। तो ये रैंसम वर्ड का मतलब क्या है? व्हाट डज द वर्ड रैंसम मीन? तो वर्ड रैंसम जो है ये ट्रांसलेट हुआ है ग्रीक शब्द से जो है एंटीलुट्रॉन। इसका मतलब है इक्विवेलेंट करेस्पॉन्डिंग प्राइस। रैंसम का मतलब ही है छुड़ौती की रकम, और छुड़ौती की रकम यानी उसको छुड़ाने के लिए एक सही कीमत अदा करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, जब हम पिक्चर देखते हैं उसमें कोई भी सेलिब्रिटी को किडनैप किया जाता है तो उस सेलिब्रिटी को छोड़ देने के लिए एक कीमत मांगी जाती है किडनैपर्स की तरफ से। वो एक कीमत मांगते हैं ताकि वो उसको सही सलामत छोड़ दे। रैंसम उसी तरह है कि एक सही कीमत को चुकाना होगा, सही कीमत अदा करनी होगी। तो ये जो करेस्पॉन्डिंग प्राइस है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये परमेश्वर के ब्रह्मांड में ये फिक्स्ड नियम है। मूसा के द्वारा जब परमेश्वर ने इज़राइल को नियम शास्त्र दिया था, उसमें वो वचन क्या है हम देखेंगे। निर्गमन 21 चैप्टर इसका 23 और 24 वचन। परंतु यदि उसको और कुछ हानि पहुंचे तो प्राण के बदले प्राण का, और आंख के बदले आंख का, और दांत के बदले दांत का, और हाथ के बदले हाथ का, और पाँव के बदले पाँव का। ये परमेश्वर का रूल है, लाइफ फॉर अ लाइफ। जब एक जिंदगी को अगर छुड़ाना है तो किसी एक को अपनी लाइफ देनी होगी। तो क्या है ये करेस्पॉन्डिंग प्राइस, ये सही कीमत या सही दाम, ये क्या है? तो परफेक्ट लाइफ वो यीशु मसीह है, फॉर अ परफेक्ट लाइफ जो आदम है। ये परमेश्वर का तराजू है जो परफेक्ट न्याय को दर्शाता है, परफेक्ट जस्टिस को दर्शाता है। आदम को जब परमेश्वर ने बनाया ईडन गार्डन में, उसको परफेक्ट बनाया था कि वो अनंत काल तक जी सके, लेकिन वो तब तक जी सकता था जब तक वो परमेश्वर की आज्ञाओं को पालेगा। बट यीशु मसीह के केस में यीशु मसीह आदम से नहीं जन्मे, उनका जन्म जो हुआ एक कुंवारी से हुआ और परमेश्वर के पावर या सामर्थ से हुआ है। तो आदम ने पाप किया, यानी परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तू फल खाएगा तो उसी दिन मर जाएगा। आदम ने फल खाकर आज्ञा को तोड़ दिया, उसका उल्लंघन किया और उसके द्वारा उसने पाप किया। बट यीशु मसीह ने परमेश्वर के पूरे नियम शास्त्र का पालन किया। आदम ने पाप किया तो आदम को मौत की सजा सुनाई गई। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 2 चैप्टर 17 वचन। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। फिर पढ़ेंगे रोमियो 6 चैप्टर
23 वचन। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। फिर पढ़ेंगे एजेकियल 18 चैप्टर 4 वचन। देखो, सभी के प्राण तो मेरे हैं, जैसा पिता का प्राण वैसे ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही है। इसीलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। तो ये बहुत क्लियर था कि जो पाप करेगा वो मर जाएगा। यीशु मसीह ने जो नियम शास्त्र का पूरा पालन किया, यीशु मसीह को अनंत काल का जीवन मिल गया था, क्योंकि वचन कहता है जो मेरे नियम मेरे विधियों को पालेगा वो उसके कारण जीवित रहेगा। हम पढ़ेंगे एजेकियल 18 चैप्टर 5 और 9 वचन। जो कोई धर्मी हो और न्याय और धर्म के काम करे और मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो, ऐसा मनुष्य धर्मी है, वह निश्चय जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की यह वाणी है। तो आदम और आदम से आई हुई पूरी दुनिया, इनको विरासत में ही पाप और मौत की सजा मिल गई है। और हम सब जो है आदम से आए हैं। हम पढ़ेंगे इसका वचन रोमियो 5 चैप्टर 12, 17 और 18 वचन। इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। तो यहाँ पर सबने पाप किया नहीं, लेकिन सब में पाप आ गया आदम के कारण। सब में पाप है, सबने पाप किया नहीं, सब में पाप है। फिर पढ़ते 17 और 18 वचन। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्मरूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इसीलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धार्मिकता का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। और पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 15 चैप्टर 21 और 22 वचन। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। तो क्या मतलब है इसका? आदम में सब मरते हैं और मसीह में सब जिलाए जाएंगे। तो आदम और पूरी दुनिया को जो मौत की सजा सुनाई गई, आदम और पूरी दुनिया वो तब तक छुड़ाई नहीं जा सकती उस मौत से, जब तक कोई दूसरा परफेक्ट इंसान अपनी लाइफ रैंसम नहीं दे सकता। यानी एक परफेक्ट इंसान की परफेक्ट लाइफ की जरूरत है, जो रैंसम आदम को दे सकता है। कौन कर सकता है ये सिर्फ एक परफेक्ट इंसान ही कर सकता है, और वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह ने अपनी खुद की परफेक्ट जो जिंदगी थी वो सैक्रिफाइस कर दिया। उन्होंने अपनी जान दे दी कि उन्होंने आदम को वो रैंसम दे दिया कि आदम को और पूरी दुनिया को उस पाप के बंधन से निकाल सके। तो आदम के लिए कोई और ये काम नहीं कर सकता था, क्योंकि पूरी दुनिया जो आदम से आई वो इनपरफेक्ट है, अपरिपूर्ण है। इसका वचन पढ़ेंगे हम भजन संहिता 49 चैप्टर 7 वचन। उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है, और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। तो ये रैंसम किस तरह पूरा होगा और ये कैसे सब पर लागू होगा, देखेंगे। तो जैसे एक मनुष्य के कारण यानी आदम के कारण मौत आ गई दुनिया में, उसी तरह दूसरे मनुष्य के कारण यीशु मसीह के कारण मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। तो यीशु मसीह ने जो रैंसम दिया आदम के लिए, वो परमेश्वर के न्याय को संतुष्ट करता है, और फिर से ये आदम को और पूरी दुनिया को वापस से जिंदगी की तरफ ले आता है। तो ये न्याय है परमेश्वर का या सिर्फ हमारे लिए है? परमेश्वर का जो न्याय है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ
हमारे लिए है, यानी यीशु मसीह ने सिर्फ हमारे लिए जान दी है। फिर भी आज हम देखते हैं पूरी दुनिया में कि ये सिखाया जाता है कि सिर्फ क्रिश्चियंस जो है वो स्वर्ग में जाएंगे, बाकी जो पूरी मेजॉरिटी है, पूरी दुनिया जो है वो नरक के आग में तड़पते रहेगी। क्या ऐसा होने वाला है? क्या परमेश्वर ने यीशु मसीह का जो रैंसम दिया वो सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए दिया? अगर ये बात सच है कि सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए यीशु मसीह ने रैंसम दिया है और बाकी पूरी दुनिया जो है वो अनंत काल तक उस आग में तड़पते रहेगी, आप सोचो, ये तो इससे भी खराब है। एक क्षण के लिए आप सोचो कि परमेश्वर ऐसा करेगा? या यीशु मसीह जो मर गए वो उन्होंने सिर्फ इसीलिए अपनी जान दी कि वो सिर्फ कुछ क्रिश्चियंस को बचा सके? तो बाइबल इसका जवाब देती है नहीं, ऐसा नहीं है। तो आगे हम कुछ स्क्रिप्चर्स को देखेंगे जो हमको बताती है कि परमेश्वर की क्या योजना है। पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 2 चैप्टर उसका 2 वचन। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यीशु मसीह सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए नहीं, उन्होंने सबके लिए अपनी जान दी है। और पढ़ेंगे यूहन्ना 3 चैप्टर उसका 16 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और पढ़ेंगे रोमियो 5 चैप्टर 8 वचन। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब भी मसीह हमारे लिए मरा। वचन क्लियरली कहता है जब हम नहीं भी जानते थे, जब हम सिनर्स ही थे, तब भी यीशु मसीह हमारे लिए मरा। तो परमेश्वर का जो प्लान है पूरी दुनिया के लिए है, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रिश्चियंस है उसमें। तो परफेक्ट इंसान यानी यीशु मसीह जो परफेक्ट आदम के लिए मर गए, उसके पापों के लिए, उन्होंने उसकी जगह ले ली, यानी उन्होंने अपनी जान गंवाई और आदम को और आदम के पूरे वंश को उन्होंने मौत से छुड़ा लिया है। पढ़ेंगे पहला पीटर 3 चैप्टर 18 वचन। इसीलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। तो यहाँ पर ये यीशु मसीह ने पापों के लिए दुख नहीं उठाया। यीशु मसीह को जरूरत नहीं थी पाप के लिए दुख उठाने के लिए। यीशु मसीह ने पाप के लिए अपनी जान दी। पाप के लिए उन्होंने अपनी जान दी है ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। ये ऐसा है। तो जैसे एक मनुष्य यानी आदम के कारण पाप और पाप के कारण मौत आ गई, उसी तरह मौत पूरी दुनिया में फैल गई। हम पढ़ेंगे रोमन्स 5 का 12 और 18। इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सब में पाप है। 18। इसीलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धार्मिकता के काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। तो आदम से मौत आ गई, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा पुनरुत्थान आया। तो ये जो यीशु मसीह का रैंसम है ये लौटेगा। ये कैसे होगा? ये मरे हुए के पुनरुत्थान से शुरुआत होगा। तब वचन पढ़ेंगे यशाया 35 चैप्टर का 10 वचन। और यहोवा ने छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। यीशु मसीह का रैंसम लौटेगा पुनरुत्थान में, यानी जो सब मर गए हैं वो फिर से जीवित होंगे। तो ये कैसे होगा रैंसम का काम? पढ़ते हैं यूहन्ना 5 चैप्टर का 28 वचन। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है
कि जितने कब्रों में है उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। ये जो पुनरुत्थान है ये 2 भागों में होगा। पहला है जो धर्मी है उनके लिए और दूसरा है अधर्मी के लिए। पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 24 चैप्टर उसका 15 वचन। और परमेश्वर से आशा रखता हूं जो वे आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा, यानी दोनों उठेंगे, जो धर्मी है और अधर्मी है। पढ़ेंगे यूहन्ना 5 चैप्टर 28 और 29 वचन। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में है उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। तो जो धर्मी लोग उठेंगे वो है यीशु मसीह के पीछे चलने वाले उनके फॉलोअर्स, और दूसरे जो है अधर्मी, जब ये उठेंगे पुनरुत्थान में तो इनको धार्मिकता सीखनी होगी, और जो सजा इनको मिलेगी अपने पिछले जिंदगी के गलती काम अपराधों के लिए, परमेश्वर के उस दया भरे न्याय के कारण इनको वहां पे सुधरना होगा, और इनके पापों के लिए इनको जो सजा मिलेगी वो स्वीकार करके इनको धार्मिकता में आगे बढ़ना होगा। हम पढ़ेंगे यशाया 26 चैप्टर 9 वचन। रात के समय में जी से तेरी लालसा करता हूं, मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है, क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तब जगत के रहने वाले धार्मिकता को सीखते हैं। और पढ़ते हैं मैथ्यू 16 चैप्टर 27 वचन। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हरेक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। और पढ़ते हैं लूका 12 चैप्टर 48 वचन। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा। इसीलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। फिर पढ़ते हैं मीका 4 चैप्टर 1 से 3 वचन। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा, और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे, और बहुत जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वह बहुत देशों के लोगों का न्याय करेगा, और दूर दूर तक की सामर्थी जातियों के झगड़ों को मिटाएगा। इसीलिए वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों से हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिर न चलाएगी। यानी जब पुनरुत्थान होगा सब कुछ जो है पूरी दुनिया के लिए शांति हो जाएगी, लेकिन वहां पर उनको सुधरना है, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। और अगर वो नहीं सुधरेंगे तो वो दूसरी मौत में जाएंगे, सेकंड डेथ जिसे कहते हैं, और वहां से फिर लौटना नहीं है, वो नाश है। पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 2 चैप्टर 11 वचन। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। और जब सब सही हो जाएगा पुनरुत्थान के बाद, जब सब स्वीकार कर लेंगे, तब पूरी दुनिया जो है परमेश्वर के साथ फिर से उस रिलेशनशिप में आ जाएगी। सब परमेश्वर के गीत गाएंगे, उसकी महिमा करेंगे और बोलेंगे यही हमारा परमेश्वर है, हम आनंद के साथ इसके उद्धार में आगे बढ़ेंगे। पढ़ेंगे यशाया 25 का 9 वचन। उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे।
फिर आखिर में एक वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 21 चैप्टर 4 वचन। और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। तो धन्यवाद करते हैं हम परमेश्वर का इस वंडरफुल टॉपिक के लिए। आप सभी मेडिटेशन कीजिए। परमेश्वर ही हम सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आमीन।